बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद बारिशें, कई अजला में जानी और माली नुकसानात, आसमानी बिजली गिरने समेत दीगर वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान के बारिशों से मुतासरा अजला में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कहा गया। कोयटा से इब्रार अहमद इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। इब्रार बताइए, महकमा मौसमियात का क्या कहना है, कब तक बारिशें ख़त्म होंगी? जी हाँ, बिल्कुल 12 अप्रैल से बलूचिस्तान में बारिशों का ये सिलसिला शुरू हुआ था जो गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी है। कोयटा समेत सूबे के 25 अजला जो हैं वहाँ पे शदीद बारिशें हुई और उसके नतीजे में जानी और माली नुकसानात का भी सामना करना पड़ा। सूबाई दारकूमत अगर कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान जो है वो शदीद बारिशें हुई हैं। कोयटा के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि कई इलाके जो हैं वहाँ पर सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। अगर दुकानी बाबा चौक की बात की जाए, इमदाद चौक हो गया, कोयटा के कई नवाही इलाके जिसमें चश्मा चौज़ई है, नवा किली है, कमरानी रोड, सेटलर टाउन, डबल रोड और कई जानमद रोड और इसके अलावा कई और इलाके हैं वहाँ पे बारिशों के बाद जो है वो सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करते रही। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कई इलाकों में जो है बारिश का पानी और सीवरेज का पानी जो है वो घरों में दाखिल होने की भी इत्तला मौसूल हुई। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग और गैस प्रेशर में कमी की जो है मसला भी सामने आया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर दीगर अजला की बात की जाए तो सूबे के 25 अजला में शदीद बारिशें हुई, जिसके नतीजे में नुकसानात भी हुए। आसमानी बिजली गिरने समेत दीगर वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 2 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए। कई मकानात जो हैं कच्चे मकानात को भी नुकसान पहुँचा। 22 मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा, जबकि 7 मकानात जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसके अलावा कई सड़कें भी जो हैं वो भी ज़ेर आब आ गई, जिसकी वजह से सड़कों को नुकसान पहुंचा, जबकि केच में एक पुल जो है उससे भी शदीद नुकसान पहुंचा है। अगर बारिशों की अगर बात की जाए तो बारिशों का सिलसिला आज भी जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक बारिशें जारी रहने का इम्कान है। ठीक है, और जिसके बाद जो है 2 से 3 रोज़ तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इब्रार हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया। बलूचिस्तान भर में बारिशें जारी। कोयटा में 24 घंटे में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजीद बताएंगी कोयटा से सुमन इस्माइल। बिल्कुल, बलूचिस्तान भर में ही 12 अप्रैल से बारिशों का एक नया सिलसिला दाखिल होने के बाद सूबे भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। कोयटा की अगर बात करें तो यहाँ पर 12 अप्रैल से जो है वो बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोयटा की अगर हम बात करें तो बारिश के बायस जो है यहाँ का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है और साथ ही जो है मौसम में जो है वो खुनकी भी पैदा हो गई है। लेकिन जो नशेबी इलाके हैं, बारिशी सूरत हाल के बायस जो है वो ज़ेर आब आ गए हैं और कई सड़कों पर जो है वो पानी खड़ा हो गया। निकासी आब का सिलसिला जो है वो मुतासर है और जिसके बायस शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। साथ ही अगर हम बात करें बिजली और गैस की तो कोयटा शहर में जो है वो फीडर स्ट्रिप कर जाने की वजह से जो है वो बिजली की भी बंदिश देखी जा रही है और कई इलाकों में जो है वो बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। ये जो बारिशों का सिलसिला बलूचिस्तान में जारी है, ये मज़ीद चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। जी। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लोअरदीर में मकान की छत गिरने से 6 अफराद मलबे तले दब गए। मलबे तले दब जाने वाले अफराद में 2 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। लोअरदीर में तलाश नाले में सैलाबी पानी आने से 2 गाड़ियां भी फंस गईं। लंडी कोतल वली खेल में बारिश के बायस घर की दीवारें मुनहदम। गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश के बायस चित्राल में भी मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। अपर और लोअर चित्राल का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मरकज़ी शाहरा लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। आज से 17 अप्रैल तक चित्राल में तमाम इदारे भी बंद रहेंगे। डियाई खान और गिरदो नवाह में बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी। कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और कराची में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कहीं बादलों के डेरे तो कहीं हल्की धूप है। मौसम की क्या सूरत हाल है, जानेंगे कराची से रताब आरूज से। कराची के मौसम की बात करें तो यहाँ पर मौसम जो है वो पिछले 2 रोज़ से खुशगवार है। आज भी शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। शहर में कहीं हल्की धूप तो कहीं बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि सूरज और बादलों की ये आंख मचोली आज शहर में जारी रहेगी। शहर के ज़्यादातर इलाकों में आज मौसम जो है वो अबर आलूद रहने का ही इम्कान बताया जा रहा है। कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे, जिसके बाद आज जो है यहाँ दर्जा हरारत में कमी देखी गई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री
सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो 80% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि यहाँ पर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम बलूचिस्तान के रस्ते 17 अप्रैल को जो है वो दाखिल होगा, जिसके ज़ेर असर कराची में 18 और 19 तारीख को मौसलाधार बारिश का इम्कान है। जी। दूसरी जानिब स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर ख़जाना की तरफ से NFC अवार्ड पर अमल दरामद की पहली शमशाही रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर कानून इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट बराए साल 2022 पेश करेंगे। यूरिया खाद की कमी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी ऐवान में पेश किया जाएगा। इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वफ्द की क़यादत सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान करेंगे। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। सऊदी वफ्द में सरमायाकारी, पानी, ज़राअत, माहौलियात, सनत, मादनियात, वसाइल, तवानाई के उसरा भी शामिल होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान भी है। सऊदी वफ्द की सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। सऊदी वफ्द की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात का भी इम्कान है। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद सलामती काउंसिल का तलब किया गया हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा मशरक़ वस्ता को तबाह कुन जंग के खतरे का सामना है। अमरीका ने ईरान को मजीद कार्रवाई से रोकने और इसराइल ने पाबंदियों का मुतालिबा कर दिया। ईरान ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। अमरीका को किसी भी फौजी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की ममानियत है। मशरक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए। गजा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अमरीकी मंदूब रॉबर्ट वुड ने मुतालिबा किया ईरान को इसराइल के खिलाफ मजीद कार्रवाई करने से रोका जाए। सलामती काउंसिल ईरान और उसके शराकतदारों से हमले बंद करवाए। उन्होंने कहा कि अमरीका आइंदा अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान को जवाबदेह बनाने के लिए मजीद इक़दाम करे। ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि इसराइली जारहियत के जवाब में ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अपने दिफा के हक में किया। उन्होंने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना है। ये ममालिक कई माह से न सिर्फ इसराइल को गजा के कत्लेआम की जिम्मेदारी से बचा रहा है बल्कि फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी भी जायज़ करार दे रहे हैं। इन्होंने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान रद्द-ए-अमल का हक इस्तेमाल करेगा। बरतानवी मंदूब ने कहा कि बरतानिया ईरान के हमले के बाद इसराइल की सलामती, उर्दन और इराक समेत इलाकाई शराकतदारों के लिए खड़ा रहेगा। फ्रांसीसी मंदूब ने कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें। रूसी मंदूब ने कहा कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने शाम में ईरानी काउंसिल खाने पर इसराइली हमले पर दोहरा किरदार अदा किया। रूस ने ईरान और इसराइल से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की। इसराइल ने अपनी जारहियत पर पर्दा डालने के लिए सलामती काउंसिल इजलास में 3 मुतालिबात रख दिए। इसराइली मंदूब गिलाद उर्दन ने कहा सलामती काउंसिल ईरानी हमलों की मजम्मत करे, ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद की जाएं, ईरानी पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। इसराइली शहरियों ने ईरानी हमले नाकाम बनाने में ताउन पर उर्दन का शुक्रिया अदा किया, जबकि उर्दन की हुकूमत का कहना है कि इसने इसराइल के साथ फौजी ताउन और फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। सोशल मीडिया पर इसराइली शहरियों ने ईरानी हमले को नाकाम बनाने में इसराइल से ताउन करने पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला के लिए मोहब्बत भरे पैगाम जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि हमें तुमसे प्यार है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल पर ईरानी हमले के मौके पर उर्दन और इसराइल ने पहली मरतबा फौजी ताउन किया है। दूसरी जानिब उर्दन की हुकूमत ने वाज़ेह किया कि इसराइल को ऑपरेशन के लिए फ़ज़ाई हुदूद नहीं दी जाएगी और न फ़ज़ाई हुदूद से ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को गुजरने दिया जाएगा। और सऊदी अरब ने ईरान इसराइल कशीदगी पर फरीकैन को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुजाहिरा करने का अपील की है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा है कि मुस्लिम दुनिया फ़लस्तीन की आज़ादी का जश्न मनाएगी। जापान और चीन ने ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर इज़हार तशवीश किया है।
ईरान इसराइल कशीदगी पर फरीकैन को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। एक बयान में कहा गया है कि खित्ते और उसके लोगों को जंग के खतरात से बचाने की कोशिश करें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अपने पैगाम में कहा है, मुस्लिम दुनिया फलस्तीन की आज़ादी का जश्न मनाएगी। बहुत जल्द अल्लाह के हुक्म से मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हाथ में होगी। माह रमजान में इसराइली फोर्सेस ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल नहीं होने दिया। जापानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान का हमला मशरक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। चीन ने इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद इज़हार तशवीश किया और गजा तनाज़े को मौजूदा सूरत हाल की वजह करार दे दिया। सलामती काउंसिल की जंग बंदी के करारदाद पर फौरी अमल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान का मशरक़ वुस्ता में हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान ने शाम में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले के बाद एक बड़ी कशीदगी के खतरे से आगाह किया था। अब सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मशरिक़ वस्ता सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। हालिया कशीदगी सिफारतकारी में ब्रेक डाउन को जाहिर करती है। सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर है। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का बयान। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने शाम में ईरानी कौंसिल खाने पर हमले के बाद एक बड़ी कशीदगी के खतरे से आगाह किया था। अब सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद जरूरत है। फरीकैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को कम करने की तरफ बढ़ें। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें मखसूस नशिस्तों पर आमने सामने। JUI को मिलने वाली अक़लियत की मखसूस नशिस्त को नून लीग ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को अक़लियत की मखसूस नशिस्त से महरूम किया। दरख्वास्त गुजार अक़लियत की मखसूस नशिस्त नून लीग का हक है। दरख्वास्त गुजार की पेशावर हाई कोर्ट में इस्तदा। इसी पर बात करने के लिए पेशावर से ज़ीशान काग़खेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, मखसूस नशिस्त पर अपोजिशन जमातें जो है वो आमने सामने आ गई है। ये अक़लियत की एक नशिस्त थी जिस पर जो JUI को मिली थी, जिस पर नून लीग ने जो है पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और दरख्वास्त में ये इस्तदा की है कि जो अक़लियत की मखसूस नशिस्त है वो नून लीग का हक है, क्योंकि उन्होंने 5 जनरल सीटें जीती थी और 2 जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। इसलिए कुल जो सीटें हैं वो 7 बन जाती है और इसलिए फार्मूला तय किया है इलेक्शन कमीशन ने कि 5 सीटों पर जो है एक अक़लियत की मखसूस नशिस्त दी जाएगी। इसलिए अब जो है नून लीग की 7 सीटें बनती है। इससे ये जो अक़लियत की मखसूस नशिस्त है वो JUI के बजाय नून लीग का हक बनता है, इसलिए वो नून लीग को दिया जाए। साथ ही साथ में उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन के फैसले का हवाला भी दिया था कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि ऐसी सूरत में फिर जो है कुरानदाजी होगी और कुरानदाजी के जरिए एक सीट का जो है फैसला किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुरानदाजी भी नहीं की। जी ठीक है, पेशावर से ज़ीशान काग़खेल हमारे साथ मौजूद है, शुक्रिया आपका। रोटी और नान के नर्ख में कमी का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, ताहम नई कीमत पर फौरी अमल दरामद ना हो सका। नान 30, रोटी 20 रुपए के पुराने नर्ख पर ही फरोख्त की जा रही है। जाहिद आबिद से मजीद इस हवाले से जानेंगे। जी जाहिद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की जानब से नान और रोटी की नई कीमत का नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज़ कर दिया गया है, जिसके मुताबिक रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई है। इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है उसमें अक्सर जगहों पर पुरानी कीमत पर ही नान और रोटी फ़रोख्त होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि गुज़श्ता शाम को नोटिफिकेशन हुआ था, जिसकी वजह से ताहाल नई कीमतों पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आ रहा। गो के इंतजामिया की जानब से वाज़ेह किया गया था कि नई कीमतों का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा। ताहम इस सिलसिले में जो तंदूर मालकान का मौक़िफ़ है वो भी इसी किस्म का है कि जब तक आटा सस्ता नहीं होगा और गैस के नर्ख कम नहीं होंगे, रोटी के नर्ख कम करना उनके लिए मुमकिन नहीं है और इसमें उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जबकि हुकूमत की कोशिश ये है कि नान और रोटी की कीमत में कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए और इसके लिए ही ये कीमतों में कमी की गई है, जिसके मुताबिक नान रोटी की कीमत में 4 रुपये तक कमी की गई है। जी।